बिहार में उपचुनाव खत्म होते राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की विलय की बात चल रही है। लेकिन इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जनता दल यूनाइटेड में सांगठनिक बदलाव हुए, उसके प्रभाव को देखते हुए लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई नई योजना के तहत आने वाले दिनों में एक नई पार्टी बना सकते हैं। लेकिन बात की जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में भी सांगठनिक चुनाव होने वाले हैं और जिसको लेकर अब फिर से चर्चा तेज हो गई है। चर्चा यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी चुनाव होगा। दोनों पदों के लिए नए व्यक्ति चुने जाएंगे और ऐसे में पिछले दिनों जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था और हवाला यह दिया गया था कि आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनके समय में जनता दल यूनाइटेड को वो सीटें नहीं आ पाई जितनी तैयारी की गई थी। लेकिन बात की जाए तो फिर से एक बार ललन सिंह को लेकर भी ये बातें लागू होती है। ललन सिंह ने जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला है, तब से पार्टी के अंदर अंतर्विरोध और अंतर्कलह की बात देखने को सामने आई है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा की वापसी हुई है, तो खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी कोई अच्छा पद दिया जाएगा, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय किया था। सीधे तौर पे समझे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से योजना बना ली है कि नवंबर के महीने में चुनाव होगा और ये प्रदेश का चुनाव होगा। इसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश कमेटी का भी बदलाव होगा। जदयू में सांगठनिक चुनाव की घोषणा की गई है। 13 नवंबर से पहले पंचायत स्तर का चुनाव शुरू हो जाएगा। नवंबर महीने में ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। वही दिसंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। खुला अधिवेशन होगा 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली में संपन्न होगा। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद सिंह ने इन बातों की जानकारी दी है। दरअसल खुला अधिवेशन राष्ट्रीय जनता दल का पिछले दिन हुआ, जिसमें तेजस्वी के पास सब कुछ सौंप दिया गया है, यानी तेजस्वी के हवाले राष्ट्रीय जनता दल कर दी गई है। पार्टी का नाम, संगठन के साथ साथ पार्टी का चुनाव चिन्ह भी तेजस्वी यादव के हवाले कर दिया गया है। बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड में भी एक बार फिर से जोरों शोरों से चर्चा है, तो हो सकता है नए अध्यक्ष के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा या जदयू के किसी अन्य व्यक्ति को बिठाया जा सकता है। एक बार फिर से ललन सिंह की छुट्टी तय बताई जा रही है। दरअसल जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की भी छुट्टी तय बताई जा रही है, इसलिए कि लंबे समय से वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछले दिनों जब आरसीपी सिंह को लेकर जिन शर्तों का, जिन संविधान का हवाला दिया गया था, अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो ललन सिंह का भी जो प्रदर्शन रहा है वो खासा अच्छा नहीं रहा है और ललन सिंह ने तो अभी तक एक भी चुनाव नहीं देखा है। यानी उनके शासनकाल में जनता दल यूनाइटेड ने न ही आम चुनाव लड़ा और न ही लोकसभा का चुनाव लड़ा। उपचुनाव भले ही लड़े गए हैं बिहार में कई सीटों पर, जिसमें जदयू का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है और यही वो वजह है कि एक बार फिर से सांगठनिक बदलाव को देखते हुए, संगठन में बदलाव को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है और नवंबर दिसंबर में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी नए व्यक्ति, नए लोगों को बिठाया जाएगा, ताकि एक बार फिर से जदयू के अंदर जो अंतर्कलह की स्थिति ललन सिंह को लेकर बनी हुई है, तो ऐसे में जदयू को एकजुट किया जाए। तो देखने वाली बात यह होगी कि जो खुला अधिवेशन होगा उसमें कौन कौन से प्रस्ताव पास किए जाते हैं। क्या इस खुला अधिवेशन में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री को लेकर पार्टी प्रोजेक्ट करती है या ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर नए अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ऐसे में कई नए व्यक्तियों को संगठन और पार्टी में काम करने का मौका भी मिलेगा और कई पुराने लोगों का पत्ता भी कटेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681